आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। देखिए इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक कोढ़ी को छूकर चंगाई क्यों दी। इसी के बारे में जानेंगे। यीशु मसीह का क्या उद्देश्य था, यीशु मसीह ने एक कोढ़ी को छुआ, देखेंगे वचन के द्वारा। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले के समय में क्या होता था कि कोई भी मनुष्य कोढ़ी व्यक्ति को नहीं छूता था, क्योंकि हर एक मनुष्य समझता था कि जो इसे कोढ़ लगाए ना, वो इसके पाप के कारण आया है। जो इसे कोढ़ की बीमारी आई है, इसके गुनाहों के कारण, इसके पाप के कारण इसके जीवन में आई है। तो जो फरीसी शास्त्री लोग थे ना, वो कोढ़ी को गांव से दूर रहने के लिए एक झोंपड़ी में दूर भेज देते थे, गांव से दूर निकाल निकाल दिया करते थे। ना तो उसके पास कोई मिलने जाता था, ना उसके पास कोई उसे छूता था। यदि किसी मनुष्य से कोढ़ी छू जाता या छिम जाता या किसी को छू लेता या कोई मनुष्य उसे जाकर छू लेता, तो वो मानते थे कि वो अशुद्ध हो गया, उसे अशुद्ध हो गए। कोढ़ी को छूकर स्वयं अशुद्ध होना, ऐसी बातें माने जाती थी पहले। तो यीशु मसीह ने लोगों को क्या समझाना चाहा, यीशु मसीह ने बताना चाहता। यीशु मसीह ने कोढ़ी को, यदि यीशु मसीह चाहता तो मुँह से कह देता, वो कोढ़ी चंगा हो जाता। परंतु यीशु मसीह ने उसे छूकर ही चंगाई क्यों दी? यीशु मसीह ने छूकर इसलिए चंगाई दी क्योंकि लोगों के वहम को यीशु मसीह दूर करना चाहता था। जो फरीसी शास्त्री या जो साधारण लोगों में जो संभय था, या जो उनके अंदर संदेह था, जो उनके अंदर जो भावना थी, उसको परमेश्वर दूर करना चाहता था। वो जो अपने अंदर वो सोचते थे ना, ये कोढ़ी की बीमारी, इसे छूने के बाद वो बीमारी हमें लग जाएगी, इस ऐसी उनकी सोच को, जो बुरी सोच थी उनकी, उसको वो दूर करना चाहता था। हमारा प्रभु यीशु मसीह उनकी सोच को ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि उनकी यही सोच थी कि यदि हम कोढ़ी से छिम गए तो कोढ़ी की बीमारी, कोढ़ जो उस पर है वो हम पर आ जाएगा, इसकी बीमारी हमें लग जाएगी, इसके पाप हम पर आ जाएंगे, इस पापी को हमें नहीं छूना है। यीशु मसीह स्वयं एक पवित्र परमेश्वर था, यीशु के अंदर कोई भी पाप नहीं था। यीशु मसीह ने लोगों को यही समझाने के लिए, उनकी गंदी सोच को दूर करने के लिए कोढ़ी को छुआ, इसलिए छुआ कि लोग जान जाएं कि कोढ़ी को छूने से ना तो कोढ़ी की बीमारी हम पर आएगी और ना ही देखिए हम अशुद्ध होंगे। देखिए वचन में देखते हैं हम मत्ती अध्याय 8 के 1 के और 13, 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ लिखा है, जब यीशु उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। देखिए यीशु मसीह से कोढ़ी ने क्या कहा, यदि तू चाहे, तेरी इच्छा हो तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। परंतु यीशु मसीह ने, आप देखेंगे वचन में क्या लगाए, यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छूकर चंगाई दी। किस लिए दी? क्योंकि लोगों की सोच दूर करना चाहता था यीशु मसीह। ये लोग सोचते थे, देखिए आप मरकुस 7 के 21 में देखेंगे, वहाँ पर भी यीशु मसीह ने कहा है कि ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के अंदर बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो मन से निकलता है, जो मनुष्य की बात है, मन से जो विचार निकलते हैं, मन से जो विचार हैं, गंदी गंदी विचार, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री, गमन, जो घमंड, जो मन से जो बातें निकलती हैं वही मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मरकुस 7 के 21 में आप देख सकते हैं। देखिए ऐसे ही यीशु मसीह ने उनकी सोच को दूर किया था, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लोग सोचते थे, ये तो पापियों के साथ बैठता है, ये तो वो करता है, ये तो पापियों की संगति करता है, ये कैसा मनुष्य है। परंतु यीशु मसीह ने लोगों से कहा था कि मैं पापियों को भी बचाने आया हूँ। यीशु मसीह सभी लोगों की सोच को देखना चाहता था, उनकी सोच गलत थी। यीशु मसीह उनके मन की बात उसको कुछ समझ जाता था, यीशु मसीह उनकी मन की बात को जानने वाला था। यीशु मसीह ने एक लकवे के मारे से कहा था, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और खड़ा हो जा, अपनी खाट उठा। तो लोग क्या कह रहे थे, ये कैसा मनुष्य है, ये परमेश्वर की निंदा करता है। तो देखिए यीशु मसीह ने उनके मन की बात समझ ली थी। यीशु मसीह ने कहा, अब तुम अपने मन में बुरे विचार क्यों करते हो? क्या इस कोढ़ी से यह कहना या इस लकवे के मारे से यह कहना कि ये उठ और खड़ा हो जा और तेरे पाप क्षमा हुए, ये गलत है? यीशु मसीह ने लोगों से कहा था, तुम जान लो कि पृथ्वी पर भी मनुष्य के पुत्र को भी पाप क्षमा करने का अधिकार है। ऐसे ही यीशु मसीह को उस मन में पता था, यीशु मसीह उनके मन की बात जानता था। यीशु मसीह ने कोढ़ी को छूकर चंगाई इसलिए थी कि यीशु मसीह उनकी सोच को दूर करना चाहता था। कि लोग कहते थे, यदि कोढ़ी से हम छिप जाएंगे तो उसकी बीमारी हम पर आ जाएगी, उसके पाप हम पर आ जाएंगे, हम अशुद्ध हो जाएंगे। यीशु मसीह ने उन्हें दिखा दिया छूकर कोढ़ी को कि ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए देखिए मेरे भाइयों, यदि आप विश्वासी हैं तो आप भी इसे, यही वचन को ग्रहण करें और सोचें, यदि कोई मनुष्य बीमार है,
तो आप ये ना सोचें कि उसकी बीमारी हमें लग जाएगी। किसी को कैसी भी प्रकार की बीमारी हो, परंतु यदि हम परमेश्वर के सेवक हैं, यदि हम उसके पास जाएँगे, उसे मिलेंगे या उससे उसे कैसी भी बीमारी हो, वो हमें नहीं छू सकती है, ना हम पर लग सकती है। ऐसे वहम को, ऐसी बात को अपने अंदर से ख़त्म कर दें, अपने अंदर से दूर कर दें, अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दें। ये एक विश्वास रखें कि हम यीशु मसीह के सेवक हैं, हमें कोई भी बीमारी नहीं लग सकती, दूसरे की बीमारी हमें नहीं आ सकती। हमें अपने अंदर गलत विचार नहीं रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर विचारों को जानने वाला है। यदि हम सोचेंगे कि इसकी बीमारी हमें लग जाएगी, तो हमारी सोच के कारण हमारे अंदर शैतान काम करेगा। जो सोच होती है ना, हम सोचेंगे कि इसकी बीमारी हमारे अंदर लग जाएगी, इसे छू लेंगे तो। हम विश्वासी होने के बाद भी यदि ऐसी बात सोच ली, तो वो शैतान हमारे जीवन में काम कर जाएगा और उसी की बीमारी हमें लग सकती है। परंतु यदि हम उस समय अपने मन में ये विचार लाएँगे कि इसकी बीमारी हमें नहीं लगी, क्योंकि हम यीशु मसीह के सेवक हैं। यीशु मसीह ने भी कोढ़ियों को छुआ, बीमारों को छुआ, लकवे के मारों को छुआ। यीशु मसीह से कोई बीमारी नहीं लगी। यीशु मसीह ने कहा है, तुम साँपों को भी, तो यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम क्या वो पौलुस को साँप खा गया था, यदि तुम विष को भी पी जाएँगे तो उससे भी कोई हानि नहीं होगी। यीशु मसीह ने कहा, यदि एक विश्वासी विष को भी पी जाए तो उसकी कोई हानि नहीं होगी। ऐसे ही यदि हमें कोई बीमारी या बीमारी वाले मनुष्य हमारे पास आए या हमसे मिले या हम उसके पास जाएँ, तो हमें ये नहीं सोचना है कि इसकी बीमारी हमें लग जाएगी, नहीं लगेगी। हमें यीशु पे विश्वास रखना है। हमें सोचना है कि यीशु मसीह को कोई बीमारी नहीं लगी। यीशु मसीह ने तो ये कह दिया है कि हम यदि साँप के ज़हर को भी पी जाएँगे, विष को भी पी जाएँगे, उससे भी कुछ हानि नहीं होगी विश्वास करने वाले को। तो फिर हम क्यों घबराएँ? हमें तो क्या करना है, हमें तो प्रभु पे विश्वास करना है। अपने अंदर गलत सोच को नहीं आने देना है कि इसकी बीमारी हमें आ जाएगी। हमें ऐसे, यदि कोई मनुष्य है, यदि किसी को बीमारी होती है और वो उस मनुष्य के पास नहीं जाते हैं। आजकल हम कुछ परिवारों में देखते हैं, किसी को बीमारी हो जाती है, उससे उससे मिलने के लिए भी कोई नहीं जाता है। किस लिए नहीं जाते? उसके अंदर, उनके अंदर एक भय होता है कि इसकी बीमारी हमें लग जाएगी। यदि ऐसी हमारे अंदर सोच होगी, तो क्या होगा? लोगों में हमारे अंदर हम लोग, वो जो मनुष्य बीमार है, वो उसे लगेगा कि ये मनुष्य हमसे नफ़रत करता है, ये वो करता है, ये इसके अंदर परमेश्वर का सच्चा वचन नहीं है। इसलिए हमें किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसे अपना, जो मनुष्य बीमार है, उसे अपनापन दिखाना है, उसके पास जाना है। देखिए, यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू। आप वीडियो को समझे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की वीडियो के लिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।